देखी विकल विपुल वै देहि, निमिष विहात कलप समतेहि। त्रसित बारे बिनु जो तनु त्यागा, मोह करे का सुधा तड़ागा। उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत विकल है और उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र ने सोचा, यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा तो मरने पर अमृत का सरोवर भी क्या कर सकता है। कावरिशा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीत विशेषी। जब खेती सूख गई तो वर्षा से क्या, समय पर चूक हो तो पछताने से क्या। ऐसा मन में जानकर जब प्रभु जी सीता जी को देखते हैं तो विशेष प्रीति को देख शरीर पुलकित हो गया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। दम कहु दामनी जिमि घन लेऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम बेहू। तब गुरु को मन ही मन प्रणाम कर शीघ्रता से धनुष को उठा लिया, जिसमें बिजली सी चमक उठी, और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। लेत चढ़ावत खेचत गाणे, काउना लखा देख सब ठाड़े। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरऊ भुवन दुनि घोर कठोरा। उसे उठाकर चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा, सब खड़े रह गए। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल में भर गई। भरी भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजी मारग चले। चित करहि दिग्गज ढोल महि अहि कोल कूरम खल भले। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारही। को दंड भंजऊ राम तुलसी, जयति वचन उचारही। इस प्रकार जब धनुष टूटने का वह घोर शब्द चारों ओर भर गया, तब उसके शब्द को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ गए, दिशा के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोल गई। कच्छप शेष नाग और बारह भी आपस में कसमस मसा गए। देवता मुनि और असुरों के कानों में उंगलियां डाल ली, और सब व्याकुल होकर यह विचारने लगे कि यह क्या हो गया। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, तब सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़े सकल समाज चढ़े जे प्रथम ही मोह वश। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के उस बाहुबल रूपी सागर में जो लोग श्री शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर मोह के वशीभूत होकर चढ़े थे, वे सब के सब अपने समाज सहित डूब गए। प्रभु दऊ चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम वारी अवगत सुनावन।
प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिया। सब लोग देखकर निहाल हो गए। तब कौशिक रूप क्षीर सागर के प्रेम रूपी अथाह सुहावने जल में सब लोग सुखी हो गए। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली बारी। बाजत नभ गह निशाना, देव बधू नाचही करी गाना। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर सबका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। आकाश में गहे गहे नगाड़े बजने लगे तथा देवताओं की स्त्रियां गाकर नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, प्रभु प्रशंस देह असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादिक देवता और सिद्ध मुनीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके आशीर्वाद देने लगे। अनेक रंग के पुष्प तथा मालाएं बरसने और किन्नर रसीले गीत गाने लगे। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष संग धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जय तह नर नारी, बंजहु राम संबुधनु बारी। उनकी जय जय वाणी समस्त पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे धनुर्भंग की ध्वनि जानी नहीं जाती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर यही कहते कि राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ा है। बंदी माग सुतगण विरद बदिहि मति धीर, रामा विरद बदिहि मति धीर। कहीं छिनावर लोग सब हिय गज धन मणि चीर, रामा हिय गज धन मणि चीर। फिर बुद्धि वाले बंदीजन भाट पूर्व पुरुषों का यशगान करने और लोग जिनके पास जो था हाथी घोड़ा धन मणि वस्त्र निछावर करने लगे। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भरी डोल दुदुम्बि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह युवतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई भेरी ढोल और सुहावनी दुदुम्बी बजने लगी। अनेक प्रकार के सुंदर बाजे बजने लगे और जहां तहां युक्ति स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत दान पराजनु पानी। जनक लाओ सुख सोच विहाई, पैरत थके था जनु पाई। रानी सखियों सहित अत्यंत प्रसन्न हो गई, मानो सूखे धान पर पानी बरस गया हो। राजा जनक चिंता त्याग कर ऐसे सुखी हुए मानो किसी थके हुए तैराक को था मिल गई हो। सिरिहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दिवे दीप छवि छूटे। सिय सुख है वर्णीय के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर सब राजा ऐसे तेजहीन हो गए जैसे सूर्योदय से दीपक की शोभा नष्ट हो जावे। सीता जी के सुख का तो किसी प्रकार
वर्णन करूं, किस प्रकार वर्णन करूं, मानो पपीहे को स्वाति जल प्राप्त हो गया हो। राम ही लक्षण विलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे, सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमन राम पे कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं, जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता हो। तब पुरोहित सतानंद जी ने जो ही आज्ञा दी, सीता जी श्री रामचंद्र जी के पास चल पड़ी। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, रामा गावहि मंगल चार, गवनि बाल मराल गति, सुख मांग अपारी, रामा सुख मांग अपार। उनके हाथों में सुंदर सखियां, उनके साथ में सुंदर सखियां मंगल गाती हुई चली, और सीता जी ऐसे चली जैसे कोई हंस की छौनी जाती हो। उनके अंगों से अपार शोभा प्रकट हो रही थी। सखिन मध्य सिय सोहित कैसे, छवि गण दिमा छवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जनु छाई। सखियों के मध्य में सीता जी ऐसे शोभायमान थी जैसे छवि समूह के मध्य में महाशोभा विद्यमान हो। उनके हाथों में जयमाल ऐसी ही शोभा दे रहा था मानो संसार विजय की शोभा छा रही हो। तन सकोच मन परम उछाऊं, गूढ़ प्रेम लखी परई न काऊ, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। शरीर में संकोच किंतु मन में बड़ा उत्साह था। भीतरी प्रेम किसी को न दिखा। निकट पहुंचकर राम जी की शोभा को देखा तो मानो जानकी जी चित्र लिखित के समान स्थिर हो गई हो। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावऊं जय माल सुहाई, सुनत युगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। तब एक बुद्धिमती सखी ने समझाकर कहा, इनको सुंदर जयमाल पहना दो। यह सुनकर दोनों हाथों से जयमाला उठाया तो सही, किंतु स्नेह के बस पहनाई नहीं जाती थी। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला, गावही छवि अवि लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय ऐसी शोभा हुई कि मानो दंड युक्त दो कमल चंद्रमा को संकोच के साथ विजयमाल देती हो। उस शोभा को देखकर सखियां गाने लगी। इसी बीच सीता जी ने जयमाला पहना दिया। रघुवर जयमाल देखि देव वर्षहि सुमन, सकुचे सकल भुआल, जनु विलोक रवि मुकुद गण। श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला देख देवताओं ने फूल बरसाए, जिसे देखकर समस्त राजा ऐसे संकुचित हो गए जैसे रात्रि विकासी कमल सूर्य को देखकर संकुचित हो जाते हैं। पुरअरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब गजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीषा, जय जय कहीं सब देहि असीसा। नर और आकाश में
नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग मलिन हो गए, साधु जनों को प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर सब जय जय कर आशीर्वाद देने लगे।